नमस्कार आप सभी को साप्ताहिक टारगेट में स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे हम 17वें सप्ताह के टारगेट की बात कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने 16 सप्ताह को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यदि 16 सप्ताह को आपने सफलतापूर्वक पूरा किया है, प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं और चीजें आपकी सुचारू रूप से चल रही हैं, प्रत्येक दिन का टारगेट आप कंप्लीट कर पा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो निश्चित तौर पे आपको अपने आप में बहुत बदलाव देखने को मिला होगा इतने दिनों में। साथ ही साथ आगामी परीक्षा के लिए भी आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा होगा। आज इसी प्रकार से हम 17वें सप्ताह के टारगेट की बात कर रहे हैं। हमारा दो विषय चल रहा था, एक हमारा चल रहा था विज्ञान और प्रौद्योगिकी और दूसरा चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ पे यदि हम बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आप जानते हैं कि एक दिन में हम दो वीडियो को देखते थे। तो ये डे 1 की हम बात कर रहे हैं। डे 1 में आपको कंप्लीट करना है सोलर एंड विंड एनर्जी कंप्लीट करना है, और वहीं आधुनिक भारत के इतिहास में इसी समय आपको देखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। और डे 1 में क्योंकि दो वीडियो हम देखते थे, दो एपिसोड हम देखते हैं, तो दूसरा हम देखने वाले हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी में महासागरीय ऊर्जा, और उसी प्रकार से हम आधुनिक भारत के इतिहास में देखने वाले हैं कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे, और डे 1 हमारा समाप्त होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे और डे 2 पे जाएंगे। डे 2 पे जब हम जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है, डे 2 पे जब जाते हैं हम तो देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको लेक्चर नंबर 33 विज्ञान में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे 33 नंबर का एपिसोड और 34 नंबर का एपिसोड देखना है, जो कि संबंधित है नैनो टेक्नोलॉजी से। दोनों के दोनों एपिसोड आपके नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 69 और 70 देखना है। एक संबंधित है आपका वामपंथी आंदोलन से और दूसरा संबंधित है कृषक आंदोलन से, और ये दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? एक तरफ हमारी पुस्तक चल रही है आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, और दूसरी तरफ हमारी चल रही है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पुस्तक TMH की। ठीक है। डे 2 तक की चर्चा हमारी कंप्लीट हुई। डे 2 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं डे 3 में आते हैं, तो डे 3 में भी हमें यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमें क्या पढ़ना है? पढ़ना है नैनो टेक्नोलॉजी, जो हम पिछले 2 दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो डे 3 की जब हम बात करेंगे तो डे 3 में भी हमें नैनो टेक्नोलॉजी सबसे पहले पढ़ना है, और उसके बाद रोबोटिक्स देखना है। तो नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स हम कंप्लीट करेंगे डे 3 में, और उसी के साथ साथ यहाँ पे मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में श्रमिक आंदोलन और श्रमिक आंदोलन यहाँ पे हम देखने, मतलब श्रमिक आंदोलन यहाँ पे हम दोनों टॉपिक जो हमारा संबंधित है वो श्रमिक आंदोलन से संबंधित है डे 3 का। डे 4 में हम आगे बढ़ते हैं। डे 4 में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे रोबोटिक्स हमें देखना है, और रोबोटिक्स देखना मतलब रोबोटिक्स का अध्ययन पिछले दिनों भी हमने किया था, और आगे आज भी हम रोबोटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। रोबोटिक्स के साथ साथ आधुनिक भारत के इतिहास में हमें देखना है डे 4 में 1932 से लेकर के 1942 तक का घटनाक्रम और भारत छोड़ो आंदोलन हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे डे 4 तक की चर्चा हमारी समाप्त होती है। डे 4 तक की चर्चा के बाद डे 5 में आते हैं, जो हमारा निर्णायक दिन है आप कह लीजिए, क्योंकि हमारा अध्ययन सोमवार से शुक्रवार में ही होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं 3 पेरेंटल बेबी के बारे में, मतलब लेक्चर नंबर 39 जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का है, और आधुनिक भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 75 जो सांप्रदायिकता के विकास से संबंधित है उसको देखना है। और यहीं पे दूसरा टॉपिक हमें देखना है DNA फिंगरप्रिंट और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था इसको देखना है। साथ ही साथ आधुनिक भारत के इतिहास में भारत की स्वतंत्रता को हमें देखना है, और इस प्रकार से हमारा ये सप्ताह समाप्त होगा। शनिवार और रविवार हमारा बचता है। प्रयास ये रहे कि शनिवार और रविवार दोनों दिन हम रिवीजन कर सकें। शनिवार को जो रिवीजन की हम बात करते हैं, क्योंकि इसको रखा है रिजर्व डे के रूप में, तो ऐसा आप करिए कि डेली बेसिस का टारगेट कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ें, जिससे शनिवार को आपको रिवीजन डे के रूप में ही इस्तेमाल करें, रिजर्व डे के रूप में इस्तेमाल ना करें। मिलते हैं अगले सप्ताह के टारगेट में, तब तक इसी प्रकार से लगातार मेहनत करते रहे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद।